जवानी की इबादत, जवानी की नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये प्राइम एज की इबादत को अल्लाह सुब्हान ताला इतना ज़्यादा पसंद करता है। मैदान हश्र में जब अल्लाह ताला के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, ऐसे नाजुक मरहले में अल्लाह सुब्हान ताला अगर किसी को साया देंगे तो ऐसे मर्द को साया देंगे, ऐसे औरतों को साया देंगे जिन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में नमाज को ख़ज़ा नहीं किया, ज़िंदगी के हर नाजुक मरहले में नमाज की हिफाजत की। तो उसका फ़ायदा ये होगा मेरी बहनों, वो शख्स तो सिद्दीक़ीन सालिहीन के साथ तो खड़ा किया ही जाएगा, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपने साए में जगा देंगे। जब अल्लाह ताला के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा। आज सूरज कितने मील की दूरी पर होता है मेरी बहनों? 30 करोड़ 9 लाख की दूरी पर होता है, 9 करोड़ 30 लाख की दूरी पर होता है। और मेरी बहनों, जब मैदान हश्र होगा, जब सूरज 1 मील के फासले पर खड़ा किया जाएगा, ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे मर्द और औरतों को अपने साए में जगा देंगे जिन्होंने नमाज की हिफाजत की। हमारे उम्महातुल मोमिनीन नमाज के बारे में ज़र्रा बराबर गलती नहीं करते थे, ज़र्रा बराबर कोताही नहीं करते थे। उन्होंने नमाज को अपने कुलूब में बसा कर ज़िंदगी बसर करी। यही वजह थी कि उनके दिल कुलूब के इत्मीनान से दो चार थे। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नमाज राहत और इत्मीनान है, नमाज रंज व गम को दूर करती है, नमाज बेहयाई से रोकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा नमाज में होता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो नमाज से फारिग ना हो जाए। जब तक बंदा नमाज में होता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, परवरदिगार तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश से, अपनी रहमत से घेर लिया है, बस तू ईमान वाले बंदों को बख्श दे। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नमाज के सिलसिले में जो अहमियत, जो फजीलत आज गैर मुस्लिमों को है वो हमको नहीं है। आज माहिर उलमा कराम, माहिर दानिश्वरों को जो नमाज की अहमियत है मेरी बहनों, वो हमारे नज़दीक नहीं है। गैर मुस्लिम लोग नमाज के बारे में तासुरात पेश करते हैं, नमाज क्या चीज़ है। माहिर साइकोलॉजिस्ट पट्टादी राम जो गैर मुस्लिम हैं, बड़े माहिर साइकोलॉजिस्ट है, वो ABN TV चैनल की रिपोर्ट में कहते हैं, टीवी इंटरव्यू में, कि अगर हम सऊदी अरब में जाकर देखें तो वहाँ पर एक भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर हर छोटा बड़ा आदमी नमाज का पाबंद होता है। और तो और सऊदी अरब के लोग ज़हनी तनाव के भी शिकार नहीं होते, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अगर हम हिंदुस्तान का जायज़ा ले, पट्टादी राम कहते हैं, जो माहिर साइकोलॉजिस्ट है, ABN TV चैनल के रिपोर्ट में कह रहे हैं, अगर हम हिंदुस्तान का जायज़ा ले, हिंदुस्तान का सर्वे करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल हॉस्पिटल है। सऊदी अरब में क्यों नहीं है? कि वहाँ के लोग नमाज के आदी है, वो तो डिप्रेशन का भी शिकार नहीं होते। हिंदुस्तान में मेंटल हॉस्पिटल है। अगर मेंटल हॉस्पिटलों का भी सर्वे करें, पट्टादी राम कहते हैं, अगर मेंटल हॉस्पिटलों का इंडिया में सर्वे करें तो वहाँ पर हमको एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। वो और मज़ीद बताते हैं, अगर हमको मेंटल हॉस्पिटल में इंडिया के मुसलमान मिल भी गए तो समझना चाहिए कि वो बेनमाजी है।